हेलो स्टूडेंट्स, टीटीसी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है जिससे किसी भी क्लास में हम सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं और फिर उनका यूज डिफरेंट टास्क करने के लिए कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जबकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन ओवरलोडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। If any class have multiple functions with same names but different parameters, then they are said to be overloaded. अगर कोई भी फंक्शन किसी भी क्लास में एक से ज़्यादा बार है और उसके पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, इस कॉन्सेप्ट को, या अगर ऐसा फंक्शन किसी भी क्लास में अवेलेबल है तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग अपने यूजर्स को क्या अलाउ करती है? टू यूज़ द सेम नेम फॉर डिफरेंट फंक्शन। मतलब फंक्शन अलग अलग बने हुए हैं, उनकी डेफिनेशन अलग अलग है, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो टास्क है वो भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके नेम क्या है? सेम है। सेम नेम फॉर डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म ईदर सेम और डिफरेंट फंक्शंस इन द सेम क्लास में अगर हम कोई अलग अलग या सेम टास्क करना चाहते हैं तो सेम नाम का एक से ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपन को क्या करना रहेगा? या तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो चेंज हो, या फिर जो डेटा टाइप है आर्ग्यूमेंट्स का वो डिफरेंट हो। तो देखिए, इफ़ यू हैव टू परफॉर्म वन सिंगल ऑपरेशन but with different number or types of argument, then you can simply overload the function. अगर हमें एक ही ऑपरेशन करना है बट डिफरेंट नंबर और टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स डिफरेंट है, मान लीजिए मुझे एक ऑपरेशन सम करना है, लेकिन वो सम इंटीजर टाइप्स वेरिएबल्स पे भी हो सकता है, या मैं चाहूँ तो डबल पे भी कर सकता हूँ। तो जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेशन उसको सेम ही करना है, बट आर्ग्यूमेंट हैं उनका डेटा टाइप अलग अलग है, या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। तो उस कंडीशंस में उस के लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग करने के जो जो तरीके हैं वो दो टाइप से कर सकते हैं। जो फर्स्ट तरीका है वो क्या है? बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मतलब किसी भी फंक्शन में अगर हम अलग सेम नाम के अलग अलग फंक्शन बना रहे हैं, देन एक से ज़्यादा, पहले में एक आर्गुमेंट हो सकता है, दूसरे में दो हो सकते हैं, या तीसरे में चार भी हो सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं वो अपन को अलग अलग करने होंगे, या फिर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम है तो उनके डेटा टाइप्स हैं। जो दूसरा मेथड क्या है? बाई हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स के जो डेटा टाइप्स हैं वो अपन को अलग अलग लेने होंगे। तो दो तरीके हैं। पहला है बाई चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वेरी करवा सकते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके नंबर को वेरी करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके डेटा टाइप हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो वन बाई वन करके हम ये दोनों जो फंक्शन ओवरलोडिंग के जो दो वे हैं वो डिस्कस करते हैं। When an overload function is called, the C++ compiler selects the proper function by examining the number, types and order of argument in the function call. अब देखिए, जब भी कोई भी फंक्शन कॉल होता है प्रोग्रामिंग में, जब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सा फंक्शन कॉल करना है? तो उसके लिए जो कंपाइलर है, पर्टिकुलर फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए कंपाइलर क्या क्या एग्जामिन करेगा? फर्स्ट तो द नंबर, मतलब जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसमें जो आर्गुमेंट हैं कॉलिंग वाले फंक्शन में वो दो हैं, तीन हैं। उसके बाद में डेटा टाइप्स देखेगा, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स देखेगा। ठीक है। फंक्शंस ओवरलोडिंग इज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट several फंक्शन ऑफ सेम नेम दैट परफॉर्म सिमिलर टास्क बट ऑन डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो सामान्यतः जो फंक्शन ओवरलोडिंग यूज कब की जाती है? एक ही नेम के मल्टीपल फंक्शन बना दिए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? टास्क सिमिलर कर रहे हैं, बट उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके डेटा टाइप अलग अलग हैं। इसी कंडीशन में हम फंक्शन ओवरलोडिंग को जनरली यूज करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब दो तरीके थे
वो दोनों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी जो नंबर है वो वेरी हो रहा है। पहला जो फंक्शन बनाया है उसमें हमें जैसे दो ही इंटीजर का जो सम करना है, और दूसरा जो फंक्शन है उसमें तीन इंटीजर का सम करना है, जबकि वह फंक्शन का नेम उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहता, फंक्शन का नेम मैं सेम रखना चाहता हूँ। यहाँ देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें इंट एक्स इंट वाई क्या है, दो ही आर्ग्यूमेंट हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा है, एक्स, दूसरा कौन सा है, वाई। और जो सेकंड है इसमें एक्स आर्ग्यूमेंट भी है, वाई भी है और जेड भी है, तीन है। फंक्शन नेम क्या है दोनों में, दोनों फंक्शन का नेम सेम है, सम ही है। जबकि जो फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ और जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या कर रहा है, दो इंटीजर का एडिशन कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, तीन इंटीजर का एडिशन कर रहा है। अब जब यूजर को रिक्वायरमेंट होगी दो इंटीजर का करवाने की, देन वो सिंपली दो आर्गुमेंट पास कर सकता है, और जब यूजर को रिक्वायरमेंट होगी तीन इंटीजर का एडिशन करवाने की, देन वो सिंपली तीन आर्गुमेंट पास कर सकता है। जबकि नेम में कन्फ्यूजन नहीं चाहता है, नेम क्या रखा है, सेम रखा है। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ है, ये एग्जाम्पल हुआ है अपन ने क्या कर दिया, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं उनमें उनको अलग अलग रखे हैं, जो फंक्शंस डेफिनेशन लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पे जो आर्गुमेंट्स हैं वो उनके नंबर वेरी कर दिए हैं। दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब जो आर्गुमेंट्स हैं उनके डेटा टाइप भी अपन अलग अलग कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ओवरलोडिंग वी डिफाइन टू और मोर फंक्शन विद सेम नेम। फंक्शन ओवरलोडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन होने चाहिए। तो क्या किया इसमें, सेम नेम के टू और मोर फंक्शन डिफाइन किए हैं विद द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है, बट अब क्या करेंगे, बट द टाइप ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट, मतलब जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट है पैरामीटर्स का। For example, in this program we have two sum functions. First one gets two integer argument, second one gets two double argument. इसका एग्जाम्पल ये देखिए आप, दो फंक्शन बनाए हैं यहाँ पे भी। पहला फंक्शन है सम, दूसरे का नेम भी सेम है। जो फंक्शन ओवरलोडिंग का जो बेसिक है वो चीज़ क्या है, फंक्शन नेम सेम होने चाहिए। फिर देखिए आर्गुमेंट भी दोनों के सेम है, एक्स है इसमें भी एक्स वाई है, दोनों आर्गुमेंट है। जबकि जो डेटा टाइप है ऊपर वाले फंक्शन के लिए इंट यूज किया है, नीचे वाले के लिए डबल यूज किया है। देन अगर मैं ये वाला कॉल करता हूँ सम, 10 और 20 क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। देन कंपाइलर जो ऊपर वाला है सम उसको कॉल करेगा, और जब 10.5 और 20.5 जब कॉल करता हूँ देन इसको कॉल करेगा। तो ये क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। देखिए फंक्शन का नेम सेम है, कंपाइलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है कि जब आर्गुमेंट 10 और 20 पास किए हैं तो ये इंटीजर टाइप को कॉल कर रहा है, जबकि जब डबल के जो आर्गुमेंट पास किए हैं देन वो डबल वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक प्रोग्राम है उसमें स्क्वायर फंक्शन को ओवरलोड करेंगे, विच कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एंड स्क्वायर ऑफ ए डबल। जो फर्स्ट टू लाइन्स हैं ये हेडर फाइल इंक्लूड की गई हैं। देन उसके बाद में इंट स्क्वायर करके एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इंटीजर टाइप का ये आर्ग्यूमेंट इनपुट लेता है, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये स्क्वायर के लिए कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा जो फंक्शन है सेम नेम का है, स्क्वायर नेम का है, जबकि इसका जो आर्गुमेंट है ये अपन ने डिफरेंट लिया, ऊपर वाले में इंटीजर लिया है, इसमें डबल लिया है, ठीक है। ये रिटर्न क्या कर रहा है, वाई इंटू वाई। अब देखिए अगर यूज़र स्क्वायर 7 करता है, ये इंटीजर टाइप का है, देन इंटीजर वर्जन वाला जो टॉप वाला जो फंक्शन था इसको कॉल करेगा, इंट स्क्वायर इंटेक्स वाले को, और स्क्वायर 7.5
अगर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जब स्टेटमेंट आ रहा है स्क्वायर 7.5, देन डबल वर्जन को कंपाइलर है डबल वाले जो नीचे डबल स्क्वायर है इसको कॉल करेगा। ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंपाइलर कैसे डिफरेंशिएट करता है कि फंक्शन ओवरलोडेड है किसी भी क्लास के लिए। ओवरलोडेड फंक्शन आर डिफरेंशिएट बाय देयर सिग्नेचर्स। अब सिग्नेचर क्या होते हैं? सिग्नेचर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ए सिग्नेचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस नेम एंड इस पैरामीटर टाइप्स। मतलब फंक्शन नेम और पैरामीटर टाइप्स हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिग्नेचर होता है। और ओवरलोडेड फंक्शन है वो डिफरेंशिएट किससे होंगे? वो सिग्नेचर से होंगे। मतलब फंक्शन नेम देखा जाएगा और जो पैरामीटर्स हैं वो देखे जाएंगे, दोनों कंबाइन करके देखे जाएंगे। तब कंपाइलर डिसाइड करेगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग है या नहीं है। Compiler encodes each function identifier with the number and types of its parameters. This is sometimes referred to as a name mangling. ये कॉन्सेप्ट है कि कंपाइलर ईच फंक्शन आइडेंटिफायर विद द नंबर एंड टाइप्स ऑफ इट्स पैरामीटर। ईच फंक्शन कंपाइलर क्या कर देता है? इनकोड कर देता है फंक्शन आइडेंटिफायर विद द नंबर एंड टाइप्स ऑफ इट्स पैरामीटर्स को। इसको नेम मेंगलिंग भी कहा जाता है। The compiler uses only parameter list to distinguish between function of same name. Same name के फंक्शन है उसमें डिफ्रेंशिएट करना है, देन कंपाइलर किससे डिसाइड करेगा? पैरामीटर लिस्ट से ही डिसाइड करेगा। अब देखिए दो फंक्शन है, यहाँ पे रिटर्न टाइप भी सेम है, फंक्शन नेम भी सेम है, लेकिन जो कॉलिंग है वो कॉल बाय वैल्यू है। सेकेंड लाइन में जहाँ पे एरर लिखा हुआ है यहाँ पे ये कॉल बाय रेफरेंस है, ऊपर वाला है इंडेक्स, ये कॉल बाय वैल्यू है। फंक्शन ओवरलोडिंग का एक क्राइटेरिया नहीं है कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस से, इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। टू फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड व्हेन द ओनली डिफरेंस इज दैट वन टेक्स ए रेफरेंस पैरामीटर एंड द अदर टेक्स ए नॉर्मल। ठीक है, तो ये कंपाइलर एरर शो करेगा, ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, क्योंकि जो दो क्राइटेरिया है वो क्या है? या तो फंक्शन का डेटा टाइप डिफरेंट हो या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो। यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस है, देन ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है। ओवरलोडिंग कंसिडरेशन के लिए जो मेन जो पैरामीटर्स हैं वो देखिए, क्या फंक्शन रिटर्न टाइप? जी नहीं, फंक्शन रिटर्न टाइप नहीं है। ओनली दो ही पैरामीटर्स हैं जो फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जी बिल्कुल, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम नेम रखते हैं और आर्ग्यूमेंट अलग अलग रख सकते हैं, देन ये फंक्शन ओवरलोडिंग में आता है। एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर डेटा टाइप अलग अलग हैं तो भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो सकती है। तो ये दो ही जो मेन कंसिडरेशन है, दो ही तरीके हैं फंक्शन ओवरलोडिंग करने के लिए, या तो टाइप्स हैं आर्ग्यूमेंट्स के वो अलग हों या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो, दो फंक्शन जिनके नेम सेम है उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो। ठीक है, अब समराइज करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन हैं और वो एक पर्टिकुलर टास्क या अलग अलग टास्क करने के लिए यूज में लिए जा रहे हैं, और उनके करने के तरीके क्या है? इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के दो तरीके हैं। जो पैरामीटर हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको वेरी कर दें, या फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हैं उनको चेंज कर दें। ये कॉन्सेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। ओके, थैंक यू।